वेलकम बैक टू माय चैनल आधारशिला। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पर्सनालिटी टेस्ट के बारे में। इससे पहले वीडियो में हमने जाना व्यक्तित्व क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं, व्यक्तित्व कैसे कैसे इसका निर्धारण किया जाता है। तो आज हम लोग यही जानेंगे कि व्यक्तित्व के परीक्षण के कौन कौन सी विधियां हैं और व्यक्तित्व का परीक्षण कैसे किया जाता है। व्यक्तित्व परीक्षण है वो 3 तरह से होता है। इसके 3 विधियों के 3 मेन जो है वो कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट है आत्मनिष्ठ विधि, दूसरा है वस्तुनिष्ठ विधि और तीसरा है प्रक्षेपी या प्रक्षेपण। इसके बारे में हम बहुत अच्छे से समझेंगे क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसके बारे में पूछ लिया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम तीनों का नाम देखेंगे। तो जो पहली विधि है वो है वस्तुनिष्ठ व्यक्तित्व परीक्षण और दूसरा है आत्मनिष्ठ। मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में लिख दिया है क्योंकि ये सारे जो है ये पर्सनालिटी टेस्ट ही है। और तीसरा है प्रक्षेपी या प्रक्षेपण व्यक्तित्व परीक्षण। ठीक है, तो थोड़ा सा इसके बारे में हम जान लेंगे कि ये इनकी डेफिनेशन क्या है या किसे कहते हैं। तो जो आपका वस्तुनिष्ठ है, वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव टाइप, यहीं पर थोड़ा सा हम पहले से देखिए जानते हैं इस चीज को। ऐसा नहीं कि ये कोई नया शब्द है, ये वही पुराने शब्द हैं जो हम लोग सुन चुके हैं पहले। बस यहाँ पर इसका जो सेंस है वो क्या है ये देख लीजिए। जैसे कोई क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, उसका आंसर पहले से डिसाइडेड है 1 वर्ड वाले, तो आप जो आंसर देंगे उसमें आप क्या सोचते हैं उस टॉपिक के बारे में या आपकी क्या व्यूज है उसका कोई फर्क उस पर नहीं पड़ेगा। जैसे आपसे पूछा गया भारत की राजधानी क्या है, तो आपका एक आंसर होगा नई दिल्ली। उसके अलावा आप उस विषय में क्या सोचते हैं इससे कोई फर्क वहां नहीं पड़ेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब व्यक्तित्व परीक्षण में पूछे जाते हैं या व्यक्तित्व परीक्षण की विधि में ये अपनाया जाता है वस्तुनिष्ठ, तो उसे ही कहते हैं वस्तुनिष्ठ व्यक्तित्व परीक्षण। इसमें होता क्या है, जो दो होते हैं मेन, आपको 2 चीज याद रखना है व्यक्तित्व परीक्षण में। पहला है विषयी से तात्पर्य जिसका पर्सनालिटी टेस्ट किया जा रहा है, और दूसरा है परीक्षण और परीक्षण करता। विषयी का मतलब होता है जिसका पर्सनालिटी टेस्ट हो रहा है या जिससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और परीक्षण करता यानी कि जो कर रहा है। तो जब वस्तुनिष्ठ परीक्षण विधि हम यूज करेंगे या अप्लाई करेंगे तो वहां पर जो परीक्षण करता सोचता है उसकी जो खुद की सोच है, उसकी जो व्यूज है चीजों को लेकर, टॉपिक्स को लेकर या क्वेश्चन को लेकर, उसका कोई भी प्रभाव इस पे नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे क्या है, उसका आंसर पहले से डिसाइडेड है और इसमें कुछ भी ज्यादा सोचना नहीं है। आप क्या सोच रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर आता है आत्मनिष्ठ। इसमें क्या होता है, जैसे आपको कोई टॉपिक दे दिया है, जैसे भारत की संस्कृति के बारे में आपका क्या कहना है या क्या राय है, तो आप बहुत कुछ बोल सकते हो यहाँ के कल्चर के बारे में, यहाँ के बारे में, यहाँ के ट्रेडिशंस के बारे में, यहाँ के फेस्टिवल्स के बारे में आप बहुत कुछ बोल सकते हो। ठीक है, तो होता क्या है, जैसे विषय से पूछा गया और उसने अपने व्यूज प्रकट किए, और अब क्या है, परीक्षण करता उसके आंसर को जब चेक करेगा तो वो अपने अकॉर्डिंग चेक करेगा ना, वो उसके बारे में क्या सोचता है, तो कहीं ना कहीं उसके भी प्रभाव उस पर पड़ेंगे। जैसे हम एग्जाम में देख लीजिए, ज्यादा दूर मत जाइए, जब एग्जाम में हम लोग लॉन्ग आंसर लिखते हैं, ठीक है, तो हम अपने अकॉर्डिंग लिखते हैं, टीचर उसको देखता है कि हाँ इसके व्यूज क्या है, कैसे हैं, उसको थोड़ा सा खुद से भी, खुद के अकॉर्डिंग भी उस पर प्रभाव पड़ता है। तो यही इन दोनों में जो है मेन अंतर है, आपको ये याद रखना है। इसमें क्या होता है कि परीक्षणकर्ता का प्रभाव जो है, उसका स्व का जो प्रभाव है, जो उसकी खुद की सोच है, उसका प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि यहाँ पर पड़ता है। ठीक है, तो यही दोनों में मेन अंतर है और ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, जबकि बहुत क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, बस उसके बारे में जान लेना काफी है। बट ये जो है ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। प्रक्षेपण व्यक्तित्व परीक्षण, ठीक है, या प्रक्षेपण व्यक्तित्व परीक्षण विधि कैसी है, कौन सी है, इसके कौन कौन से प्रकार है। इसमें से 1 नंबर का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, चाहे फिर वो आपका यूपी टेट हो या आपके डीएलएड के एग्जाम में, तो इस टॉपिक से पूछा ही जाता है। तो अब हम थोड़ा सा देख लेंगे इस विधि। मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है पर्सनैलिटी टेस्ट का, वो क्या है, कैसे है और उसमें कौन कौन सी विधियां आती हैं और उन विधियों को किस किस मनोवैज्ञानिक ने दिया। ठीक है, यही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, यही पूछा जाता है आपका कि कौन सी विधि किसके द्वारा दी गई है। तो सबसे पहले देखेंगे प्रक्षेपी व्यक्तित्व परीक्षण विधियां या प्रक्षेपी विधियां। ठीक है,
प्रक्षेपी यानी प्रोजेक्टेड। अब नाम से आपको क्या लग रहा है, प्रक्षेपी यानी प्रक्षेपण। तो एक्चुअली होता क्या है, इस शब्द का मतलब हम आपको समझाते हैं। प्रक्षेपण मतलब होता है कुछ अपनी तरफ से फेंकना या ऐड करना, ठीक है। प्रक्षेपण मतलब कुछ अपनी तरफ से ऐसा माहौल बनाना या फेंकना, एक तरह से देखा जाए तो शाब्दिक अर्थ की बात कर रहे हैं। तो इस विधि में क्या होता है, ऐसा आप सभी करते भी होंगे, बहुत से लोग ऐसा करते होंगे। होता है क्या, जब हमें किसी के बारे में कुछ जानना होता है, ठीक है, किसी की कोई बात जाननी होती है और वो आसान तरीके से नहीं बता रहा है, ठीक, तो हम करते क्या है, इस विधि को अपनाते हैं। इसमें करते क्या है, कुछ ऐसा उसके सामने माहौल क्रिएट करते हैं या कोई ऐसी कहानी सुना देते हैं या फिर खुद बोल देते हैं कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ था। तो वो क्या करता है, वो तो फिर क्या होता है कि वो भावनाओं में बह जाता है और वो सामने वाली बात में एकदम से अपने आप को फील करने लगता है और फिर वो उसे लगता है कि अच्छा इनके साथ ऐसा हुआ तो मेरे साथ भी हुआ और हमें भी बता देना चाहिए। फिर वो खुद बोलने लगता है कि हाँ ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ, ये तब हुआ, ठीक है। तो क्या होता है कि वो अपनी उस बात को बहुत ही आसानी से कह देता है जो उसे पहले कहने में बहुत ही संकोच और कठिनाई महसूस हो रही थी। किसके आधार पे वो आसानी से बोल दे रहा है, प्रक्षेपण विधि। यानी आपने एक उसके सामने माहौल क्रिएट किया या एक कोई कहानी सुनाई जिसके कारण उसे ऐसा लगने लगा कि अच्छा ये इनके साथ हुआ है तो ये हमारे साथ भी हुआ, और वो उस माहौल में एकदम से घुल गया और बहुत ही आसानी से उसने अभी अपनी बात कह दी, ठीक है। तो यही होता है प्रक्षेपण विधि का मतलब। अब इसमें देखेंगे, इसमें 3 विधियां हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहली है आपकी स्याही धब्बा परीक्षण। स्याही धब्बा परीक्षण, ठीक है। ये स्याही जो है ये वही वाली स्याही है जो इंक ब्लॉक मतलब इंक वाली, तो इसी को कहते हैं इंक ब्लॉक टेस्ट। इसे दिया किसने था, तो हरमन, कहीं कहीं हरमन लिखा रहता है, कहीं कहीं इसे रोशार्क का स्याही धब्बा परीक्षण भी कहते हैं, कहीं कहीं ये रोशा भी लिखा रहता है, तो हम यहाँ पर हरमन रोशा लिख दे रहे हैं, ठीक है। ये कहीं कहीं रोशार्क भी होता है, हरमन रोशा का स्याही धब्बा परीक्षण। इसमें होता क्या है, जैसे आपने एक पेपर ले लिया, एक पेपर ले लिया, ठीक है, चलिए ऐसे देख लीजिए। फिर ये मान लीजिए एक पेपर है, उसके बीच में इंक लगा दी गई और फिर उस पेपर को फोल्ड कर दिया गया। फोल्ड करने के बाद ओपन किया गया और उसमें इंक क्या हुआ, फैल गई। फिर उसको दिखाया गया। दिखाता कौन, ये कर कौन रहा है, परीक्षण करता, जिससे पहले हमने बताया। और ये हो जो रहा है, जो मतलब जिसको दिखाया जा रहा है वो कौन है, विषयी। तो वो विषयी उसको देखेगा और फिर वो बताए, उनसे पूछा जाएगा कि तुम्हें क्या दिख रहा है, तो फिर उसकी वो अपनी मनस्थिति या मानसिक स्थिति के आधार पे आंसर देगा। तो इससे क्या होगा, जो परीक्षण करता होगा वो उसके व्यक्तित्व के बारे में बहुत कुछ जान लेगा, ठीक है। यही इस विधि में था। एक पेपर यूज करते हैं ऐसे, उसमें इंक थोड़ी सी फैला दी जाती है। एक्चुअली वो इंक रहती है ना, तो थोड़ा ऐसे से फैल जाती है, पूरी तरह से फैल जाती है। फिर उसको फोल्ड कर देते हैं और फोल्ड करके फिर जब खोलते हैं तो वो कुछ ऐसा ऐसा बन जाता है। फिर उससे पूछते हैं इसमें क्या दिख रहा है तुम्हें, तो वो जो बताता है उससे उसके व्यक्तित्व के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। तो ये क्या है, स्याही धब्बा परीक्षण किसके द्वारा दिया गया था, तो हरमन रोशा के द्वारा। दूसरा है बाल संप्रत्यय, बाल संप्रत्यय परीक्षण। यहां से ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाल संप्रत्यय परीक्षण में क्या किसका परीक्षण किया जाता है। इसमें ऑप्शन बहुत सारे मिलेंगे, जैसे बुद्धि, व्यक्तित्व, तो आपको व्यक्तित्व पर टिक करना है, ठीक है। बाल संप्रत्यय परीक्षण या इसी को कहते हैं चाइल्ड या चिल्ड्रंस एपर्सेप्शन टेस्ट। एपर्सेप्शन टेस्ट, ठीक है। इसको दिया था लियोपोल्ड बुलाक ने। अभी इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे, पहले देख लीजिए। लियोपोल्ड बुलाक या ब्लॉक भी कहीं लिखा होता है, अब आप समझ जाएंगे कि ये क्या कहना चाहता है, लियोपोल्ड बुलाक, ठीक है। फिर दूसरा है बाल संप्रत्यय परीक्षण, इसी को इंग्लिश में कहते हैं चाइल्ड एपर्सेप्शन टेस्ट यानी कि CAT। यहां से ये भी पूछ लिया जाता है कि CAT का फुल फॉर्म क्या है, बाल लियोपोल्ड बुलाक। और फिर है इसके बाद प्रासंगिक अंतर्बोध, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण।
ठीक है, अभी इसके बारे में हम डिटेल में बताएंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है जानना, और इसे कहते हैं थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट। ठीक है, इसे दिया था प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, इसे दिया था मॉर्गन मूरे ने। ठीक है, ये नाम याद रखना बहुत जरूरी है, मॉर्गन मूरे। अब देख लीजिए इसमें होता क्या है, पहले हम ये बताएंगे आपको चलिए ये देख लीजिए, बाल संप्रत्यय परीक्षण। तो बाल से क्या लग रहा है, चाइल्ड भी लिखा हुआ, मतलब ये बच्चों के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, 6 से 10 वर्ष के बच्चों के लिए है। इसमें बच्चों को 6 से 10 वर्ष के बच्चों को कुछ प्रश्न दिए जाते हैं, और उनसे जो परीक्षण करता होता है वो जब उनके आंसर सुनता है तो उससे वो बच्चों के व्यक्तित्व के बारे में बहुत कुछ बता सकता है। फिर है आपका प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। इसमें क्या होता है, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें कितने कार्ड्स होते हैं। तो ये 30 कार्ड्स होते हैं, 30+1 हम इसे लिख सकते हैं, वो भी किस लिए बता रहे हैं आपको, 30+1 कार्ड्स। 30 कार्ड्स में क्या होता है, जैसे गांव का दृश्य है, कुआं बना हुआ है, वहां कुछ लोग बैठे हैं, मेल है, फीमेल है, कोई बच्चे खेल रहे हैं, कोई प्राकृतिक दृश्य है, इस तरह से हर तरह के कार्ड्स उसमें होते हैं। और एक कार्ड जो होता है वो ब्लैंक कार्ड होता है। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता है, बच्चों को कुछ कार्ड बच्चे नहीं, प्रासंगिक अंतर्बोध बच्चों का भी किया जाता है और बड़ों का भी किया जाता है। बट ये जो है बाल संप्रत्यय, ये किसके लिए है, बालकों के लिए या बच्चों के लिए। तो यहाँ पर जब ये कार्ड इनको दिखाए जाते हैं, कुछ कार्ड में से पिक कर लेते हैं, कौन, परीक्षण करता। फिर एक कार्ड जो ब्लैंक देते हैं उस पे वो विषयी क्या करता है, उन कार्ड्स के आधार पे उसे क्या लग रहा है उसको व्यक्त करता है, और फिर उसे देखकर जो है वो बताते हैं परीक्षण करता कि इनका व्यक्तित्व कैसा है। तो ऐसा होता क्या है इसमें, जैसे कुछ कार्ड्स दिखाए गए, फिर इनसे कहा गया कि इसके बारे में कुछ पूर्वानुमान लगाइए, या ये कार्ड क्या, इसमें जो चित्र बना है इसे देखकर आपको क्या लग रहा है, क्या महसूस हो रहा है, ये लोग क्या कर रहे हैं, या कैसे क्या करना चाह रहे हैं, या इससे पहले क्या कर रहे होंगे। जैसे कि एक कार्ड में बने हुए कि कुछ लोग बैठे हुए हैं कुएं के किनारे, तो फिर पूछेंगे किससे पहले ये लोग क्या कर रहे थे, या ये लोग क्या बातें कर रहे हैं। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई होप आप लोगों को पर्सनैलिटी टेस्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द आएगी। अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट करके प्लीज बताइए। थैंक यू।